नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीले जरा की इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। हर महिला चाहती है कि उसकी त्वचा हर मौसम में निखरी और बिना दाग की नजर आए, लेकिन बदलता मौसम अक्सर ऐसा नहीं होने देता है, क्योंकि बदलता मौसम सबसे पहले हमारी स्किन पर ही असर डालता है। तो आज के इस शो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बदलते मौसम में आप अपनी स्किन को सही रख सकते हैं, एक प्रॉपर केयर से स्किन जुड़ी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास सफर। तो क्या आप जानते हैं अपनी स्किन टाइप? बदलते मौसम में आप अपनी स्किन का कैसे रख सकते हैं ख्याल, कैसे ला सकते हैं चेहरे पर निखार? इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए स्टूडियो में खास मेहमान है हमारे साथ, ब्यूटी एक्सपर्ट इशिका तनेजा हमारे साथ है। इशिका, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो कैसे आप अपनी स्किन को रखेंगे ये तो हम जानेंगे ही जानेंगे इशिका से, और बहरहाल अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कैसे अपनी स्किन को निखारें बदलते मौसम में, यानी कि चेंजिंग सीजन में कैसे अपनी स्किन पे लाएं ग्लो। नंबर है 180018045650 012024888881। इशिका, पहला सवाल ये है कि अगर हम देखें तो चेंजिंग सीजन में सारी स्किन, चाहे नॉर्मल हो, ऑयली हो या ड्राई हो, सभी स्किन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले तो यही जानना चाहेंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स आती क्यों है? एक्चुअली आपके हर स्किन से रिलेटेड एक ना एक प्रॉब्लम होती है। अगर जैसे आपकी ड्राई स्किन है तो आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, फटने की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, ड्राइनेस की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, क्योंकि डिहाइड्रेटेड रहती है स्किन। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो फिर आपको एक्ने की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, एक्ने स्कार्स की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। एंड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कोई भी स्किन टाइप से रिलेटेड नहीं होती हैं, जैसे कि पिगमेंटेशन, टैनिंग, डलनेस, वो सारी की सारी हर प्रॉब्लम्स सारे स्किन टाइप्स के लिए अवेलेबल हैं। जी, या एक बात और बीच का, अगर हम देखें तो मोस्टली चेंजिंग सीजन में कौन सी स्किन ऐसी हैं जो जिनको ज़्यादा कई बार तकलीफ देखने को मिल सकती है? ड्राई, ऑयली, कौन सी स्किन के लिए ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है? ऐसे जब चेंजिंग सीजन होता है तो हर एक की स्किन में बदलाव होता है। तो चाहे आपकी ड्राई स्किन हो या ऑयली, आपको अपने में जब चेंजेस दिखाई देंगे तो आपको प्रॉब्लम्स भी ज़रूर दिखाई देंगी। वैसे यूजुअली किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं? यूजुअली अभी जब चेंजिंग सीजन होगा आपको एक्ने की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगी। अगर हेयर के अंदर बात करें तो फॉलिंग हेयर एंड डैंड्रफ की ज़्यादा दिखाई देंगी, एंड साथ में डल ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। क्या इशू का ऐसा भी होता है अगर किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम पहले से ही है तो क्या वो बढ़ जाती है अगर वेदर चेंज हो रहा है तो? से कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स घट जाती हैं, क्योंकि अभी ड्राई सीजन निकल रहा है एंड अच्छा वेदर आना शुरू हो रहा है, तो जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन एक्ने और ऑयल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। आपको दिखने लग जाएगा कि ब्लैक हेड्स ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, आपके वाइट हेड्स इंक्रीज हो गए हैं, लोगों को पिंपल्स आना शुरू हो गए हैं, पिगमेंटेशन थोड़ी और इंक्रीज हो गई है, वो प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा दिखाई देने लग जाएंगे। और दीप्ति इस वक्त एक दर्शक है हमारे साथ मुरादाबाद से। दीप्ति, सवाल कीजिए। मेरा सवाल है कि मेरे फेस पर जो है झाइयाँ हो गई हैं, मेरी एज जो है 40 ईयर्स है। हाँ जी, एक्चुअली इसी झाइयाँ का मेजर रीज़न अंदरूनी बदलाव की वजह से होता है। बिकॉज आप मेनोपॉज की तरफ बढ़ती जा रही हैं तो एक तो हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से ज़्यादा आपको झाइयाँ देखने को मिलेंगी, या फिर हो सकता है कि आयरन की कमी की वजह से भी आपको लग सकता है कि झाइयाँ हो रही हैं। तो उसके लिए एक तो आप प्राणायाम शुरू करिए। तो उससे क्या होता है, आपके जो स्ट्रेस लेवल है या कोई भी अंदर से इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है, आपका स्ट्रेस रिलीव करता है। साथ ही साथ आप कच्चे पपीते को घिसकर शहद में मिलाकर आप लगा सकते हैं, तो वो जो टॉपिकली है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और श्वेता एक दर्शक है गाजियाबाद से। श्वेता जी, आप भी सवाल कीजिए। श्वेता, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल कीजिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, सवाल कीजिए। मैम, मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा ऑयली है और समर में स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो मैम इसके कारण फेस ना बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक लगता है।
तो मैम ऐसा कुछ बताइए कि स्वेटिंग की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो और फेस पे भी थोड़ा ग्लो आए। क्या आप मेकअप लगाती हैं? सॉरी मैम? क्या आप मेकअप लगाती हैं? मेकअप के बाद ब्लैक लगता है या वैसे ही? मैम जनरली एक्चुअली मुझे लगता है कि आपको डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि स्वेटिंग आपको बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका जो वाटर लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एंड एक डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कि मेरे में ऑयल बहुत ज़्यादा निकल रहा है, दैट मीन्स आपकी स्किन चिपचिपी हो रही है, और एक होता है स्वेटिंग की प्रॉब्लम कि आपके जो पसीना है वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो अगर आपका पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो स्किन में जो ड्राइनेस होती है ऑयलीनेस के साथ, उसके वजह से ब्लैकनेस दिखाई देती है और आपकी स्किन डल एंड ड्राई लगती है। उसके लिए आपके लिए बेस्ट है कि आप पानी का इंटेक ज़्यादा इंक्रीज करिए, साथ ही साथ शहद को लगाइए या एलोवेरा जेल लगाइए, क्योंकि आपकी स्किन ऑयली है तो एलोवेरा जेल से आपको ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो एलोवेरा है आप उसको तोड़कर उबाल सकती हैं, तो जो ग्रीन वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा और जेल वाला हिस्सा है वो एकदम से डली की तरह निकल के आ जाएगा। अब उसको मिक्सी में पीस लीजिए, उसमें भी शहद अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसको आप फेस पे लगाइए तो आपका स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। साथ ही साथ आप वाटर की इनटेक इंक्रीज करिए, पानी ज़्यादा पीजिए। वैसे इशिका, ऐसा नहीं लगता कि ये शायद जो टिप है वो सभी के लिए है कि पानी इनटेक को उन्हें प्रॉपर रखना चाहिए अच्छी स्किन के लिए? ऑफ कोर्स पानी इनटेक सबके लिए ही अच्छा है, बिकॉज हमारी जो 70% ऑफ बॉडी वेट है वो वाटर ही है। एंड जितना आप पानी पीते हैं उतना ही एक्सक्रीशन आपका अच्छा होता है। एक्सक्रीशन आपका हर तरह से हो सकता है कि आप ज़्यादा टाइम वॉशरूम जाएंगी, साथ ही साथ आपका जो स्वेटिंग है उससे भी काफ़ी सारे आपके टॉक्सिन्स निकलते हैं, ग्लो आता है। लेकिन अगर ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और पानी का इंटेक नहीं है, उसकी वजह से आपके स्किन काफ़ी डल एंड ड्राई लग सकती है। शेफाली एक दर्शक है इस वक्त हमारे साथ। शेफाली, आप भी सवाल पूछिए। हेलो मैम। जी, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल कीजिए। जी मैम, मेरे फेस में खूब मेरे फेस में मैम खूब तिल हो गए हैं, तो उसको कैसे हम क्या करें जो मेरे तिल सही हो जाए? क्या हो गया? तिल हो गए? हाँ, मोल्स हो गए हैं, क्या करेंगे? मोल होना बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। मैं आपको, अगर वो छोटे छोटे फ्रेकल्स हैं, अगर पूरे फेस पे आ रहे हैं तो हम उन्हें फ्रेकल्स कहते हैं, वो सूरज की वजह से होते हैं। अगर आपको कहीं कहीं तिल हो रहे हैं तो आप प्लीज़ डॉक्टर की मदद से एक बार अपना चेकअप ज़रूर कराइए। ये काफ़ी गंभीर बीमारी का सिम्टम होते हैं, तो तिल होना इट्स नॉट अ गुड सिम्टम। अगर फ्रेकल्स हो रहे हैं तो आप अपना यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए अल्ट्रा गार्ड लगाइए, एंड उसके बाद ही आप सूरज में निकलिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो छाता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े ढके हुए कपड़े पहनिए। अगर आप ये सब नहीं करना चाहती हैं, मेकअप से आप अपने आप को भी सुंदर दिखा सकती हैं, और उसमें भी आजकल SPF युक्त मेकअप आपको मिल रहा है, आप वो लगाइए, सो उससे आपके फेस में निखार भी आएगा। एंड आजकल CC क्रीम्स, DD क्रीम्स भी अवेलेबल हैं जो आपके फ्रेकल्स को कम भी करेंगी, साथ में आपको स्किन से प्रोटेक्ट भी करेंगे और आपको सुंदर भी दिखाएंगी। और एक दर्शक है शिवानी, सवाल कीजिए शिवानी। मैम, मेरे फेस में हेयर का प्रॉब्लम है, तो आप उसको रिमूव करने के लिए परमानेंटली कुछ बताएं। हाँ जी, अगर एक्सेस हेयर होता है आपके फेस के ऊपर, वो यूजुअली हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है या PCOD का सिम्टम होता है। सो फॉर बोथ द थिंग्स आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए आजकल काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं। इंडियाक लेजर्स अवेलेबल हैं, रेड लेजर्स अवेलेबल हैं, इंटेंस पल्स लाइट अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू मी इंटेंस पल्स लाइट सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उसके अंदर आपका ज़्यादा एरिया कवर होता है। इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। ये इटालियन टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर वो आपको एक शॉट देते हैं, 1 महीने में आप एक बारी ही वो शॉट्स ले सकते हैं जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है उसके ऊपर। उससे पहले वो आइसिंग करते हैं या फिर उसके बाद जेल लगाते हैं, सो दैट आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे। एंड जो लेज़र है वो आपके जो जड़ है, फॉलिकल है आपके हेयर का, उसको जाके डिस्ट्रॉय करता है और जड़ से हेयर को मिटाता है। तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपके जो हेयर में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हो चुकी है और काफ़ी पैचेस आने बंद हो जाएंगे। लेकिन ये एक सिटिंग में आपको
इफेक्ट तो दिखाई देगा, लेकिन एक सिटिंग में आपको टोटल रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको 5 सिटिंग 7 सिटिंग्स जरूर लेनी पड़ेंगी। इशिका, ये बताइए कि अभी हम देखें तो अभी भी चेंजिंग सीजन है, हम विंटर से स्प्रिंग पर आए हैं और स्प्रिंग से ही हम धीरे आगे समर पर बढ़ेंगे। ऐसे में कैसी स्किन को हम अच्छा रख सकते हैं? कौन से वो स्पेशल टिप्स होंगे जो स्किन, चाहे वो नॉर्मल हो, किसी भी तरह की स्किन टाइप हो, सबके लिए ही अच्छा रहे? अगर कुछ हम टिप्स लें तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप एक तो अच्छा खाइए। बेस्ट इज़ कि आप सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि बाकी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उसमें काफ़ी हार्मोन्स इंजेक्टेड होते हैं, काफ़ी और तरह के उनको ग्रोथ दी जाती है। तो बेस्ट है कि जो सीजन में ऑलरेडी अवेलेबल है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड बेस्ट है कि वही खाइए और वही लगाइए। जैसे अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं एंड एंड में अगर आप सपोज आप एक बनाना खा रहे हैं तो थोड़ा सा बनाना बचा लीजिए। ग्रेप्स खा रहे हैं तो एक आधा अंगूर बचा लीजिए, या संतरा खा रहे हैं तो एक फाड़ी संतरा। एंड जो खा रहे हैं उसको बाद में जाके अपने फेस पे लगा भी सकते हैं, तो उससे ग्लो आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को आप जब भी सोएं अपना फेस वॉश करके क्लीन कर जो भी आपकी स्किन टाइप है उस हिसाब से, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो डीप क्लिनजिंग एक्शन वाले क्लिनजर्स यूज़ करिए। अगर आपकी स्किन काफ़ी ड्राई है तो आप रोज़ वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं, या फिर कोई थोड़ा माइल्ड क्लेंजर यूज़ करिए एंड उससे क्लीन कर ज़रूर रात को सोइए, क्योंकि जितना भी पूरे दिन में गंद होता है, पोल्यूशन होता है, उसको निकालना एंड 8 आवर्स अपने स्किन को ब्रीथ करने के लिए देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अच्छी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, जहां आप ये सोचते हैं कि कौन सी क्रीम यूज़ करें, कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करें, बहुत ज़रूरी है कि अपनी स्किन को कम से कम प्रॉपर क्लीन कीजिए, क्योंकि अगर क्लीन नहीं करेंगे तो हो सकता है उसी से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाए। बहरहाल यहाँ रुकेंगे, लेकिन जल्द लौटते हैं। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। भाइयों बहनों, अब भारत को देर नहीं करनी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना होगा। हर एक आदिवासी गांव को शहर से भी बेहतर ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया। गुजरात में आने वाले दिनों में वाटर ग्रिड कैसे हो, पूर्व से नर्मदा नदी को पश्चिम के कच्छ के सूखे रण तक पहुंचाया गया। गुजरात में नदियों को जोड़ने का काम कैसे हो, नर्मदा के साथ राज्य की 21 नदियों को जोड़ा गया। गुजरात में अगर गैस ग्रिड हो तो सिलेंडर के झगड़े बंद हो जाएंगे। देश का सबसे लंबा गैस ग्रिड नेटवर्क गुजरात में। पानी, रोड या गैस कनेक्शन चलता बिना इंटरप्शन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, नाम का भी नहीं करप्शन। अलग यहाँ की बात है, प्रगति का साथ है, ऐसा हमारा गुजरात है। देश ही नहीं दुनिया चलकर आ रही है, और कहां, गुजरात में। हर पल, हर दिन, हर मौसम में आपको मिलेगा ताजा रसीले आमों का मजा। इसीलिए तो इसे कहते हैं हर मौसम आम। माजा, हर मौसम आम। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट। रूठना बनाना हर बार, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार, विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी। 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो डिलीवरी की तैयारी करो। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। लोगों को किया वैट से मुक्त। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को शिक्षिकाओं की भर्ती में 15% अधिमान देने के प्रस्ताव को भी सरकार ने दी मंजूरी। सरकार ने जो हमारा मानदेय बढ़ाया है, हम सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं।
तो शिक्षकों के मृत 5000 पदों को पुनर्जीवित कर दी बेरोजगारों को राहत। सीमांत और दुर्गम क्षेत्र में होगी शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती। समूह ग और घ के आवेदन पत्र के लिए अब नहीं देना होगा कोई शुल्क। ये सरकार का एक सराहनीय कदम है, जिससे अब सोसाइटी का हर तबका कंपटीशन में आ सकता है और निःशुल्क इसका फायदा उठा सकता है। तो बेरोजगारों का सरकार ने थामा हाथ। 35,000 रिक्त पदों पर युवाओं के रोजगार का रास्ता हुआ साफ। तो विधायक निधि अब नहीं होगी लैप्स। महिला सशक्तिकरण को मजबूती देकर जेंडर बजट में किया 14% का इजाफा। गांवों में सड़क, नाली, पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति को सरकार ने दी मंजूरी। गांवों में वर्षा जल संग्रहण के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था को भी मिली हरी झंडी। ऋषिकेश में एम्स का किया गया उद्घाटन। बिजली उत्पादन में हो बढ़ोतरी, इसके लिए 300 मेगावाट लखवाड़ जल विद्युत परियोजना को दी गई हरी झंडी। साथ ही अब मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से सामान्य वर्ग के 7 लाख लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। प्रदेश का विकास संकल्प है हमारा। हेयर डैमेज की सभी परेशानियों को पीछे छोड़ दें। नए डव इंटेंस रिपेयर की शैम्पू प्लस कंडीशनर पैक के साथ शैम्पू डैमेज रिपेयर करें और कंडीशनर नरिश करें। बालों को बनाएं कोमल और मुलायम। डैमेज टू ब्यूटीफुल हेयर इन 2 सिंपल स्टेप्स, सिर्फ 5 रुपए में। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। तो आज हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं अगर वेदर चेंज हो रहा है, चेंजिंग सीजन में। लेकिन अब हम आपको ये भी बताएंगे कि अपनी स्किन टाइप अगर आपको पता नहीं है तो कैसे पहचान सकते हैं। इशिका लगातार हमारे साथ है। इशिका, ये बताइए सबसे पहले तो ये तो हमने जाना कि किस तरीके से हम चेंजिंग सीजन में ध्यान रख सकते हैं स्किन का, लेकिन ये कैसे समझा जाए कि स्किन टाइप है क्या? इसका बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। हम इसे बोलते हैं टिश्यू पेपर टेस्ट। कि आप अपना जो फेस है वॉश करिए रात को सोने से पहले, एंड जब आप सुबह उठेंगे आफ्टर 6 आवर्स ऑफ स्लीप तो आप अपने मुंह पे टिश्यू पेपर लगाइए। तो जहाँ जहाँ आपको ऑयल दिख रहा है तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपके पूरे फेस पे ऑयल आ चुका है तो दैट मीन्स आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपको लग रहा है कि टी जोन पे आपका ऑयल है, दैट मीन्स फोरहेड और नोज के ऊपर, दैट मीन्स आपकी स्किन ऑयली एंड ड्राई का कॉम्बिनेशन है, तो आपका स्किन कॉम्बिनेशन है। अगर आपको सुबह भी स्किन थोड़ी खिंची खिंची लग रही है या फिर तो फिर आपकी स्किन थोड़ी ड्राई है, एंड बिल्कुल नॉर्मल लग रही है तो नॉर्मल है। चलिए, ये तो आप समझ जाओगे कि अब आपकी स्किन कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी लीजिए। मंजू एक दर्शक है। मंजू जी सवाल पूछिए। मंजू जी सवाल कर सकती हैं आप। मेरा सवाल ये है कि गर्दन पे जो छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं, कभी कभी ये कान पे या आंख के ऊपर भी हो जाते हैं, इनको कैसे रिमूव किया जाए? इनको रिमूव करने के लिए 3-4 तरीके होते हैं। वन इज एन एसिड पील, जिसके अंदर हम पील लगाते हैं एंड फिर वो आराम से रिमूव हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक स्कार रह जाता है जिसको फिर हम लेजर से एंड मास्क, कोलेजन मास्क देकर उस स्कार को रिमूव कर देते हैं एंड विद इन 2-3 सिटिंग्स वो स्कार भी चला जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और लेज़र से भी हम कट कर सकते हैं। अगर पुराना मेथोडोलॉजी अप्लाई करें तो जो बाल है, बाल को हम उसके आसपास बांध देते हैं और फिर धीरे 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 कर उसको निकाल भी देते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है, डिपेंड करता है कि आप किससे कराना चाहते हैं और कहाँ से कराना चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं आप उससे कराइए। लेज़र्स आप यूज़ करा सकते हैं, बिल्कुल पेनलेस होता है, एंड जो स्कार अगर छोटा मोटा आ भी जाता है तो उसका रिमूवल बहुत आसानी से पॉसिबल है। इशिका, कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग इस तरह के प्रोफेशन में होते हैं कि उन्हें 8 से 10 घंटे अपनी स्किन पे मेकअप अप्लाई करना पड़ता है। ऐसे में क्या किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए स्किन को? अगर वेदर चेंज हो रहा है तभी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स लोगों में आ जाती हैं, तो कैसे अपने आप को हम ठीक रख सकते हैं? मुझे लगता है ये आप अपने बारे में ही पूछ रहे हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। ऑफ कोर्स। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मेकअप लगाने की ज़रूरत है, मेकअप बुरी चीज़ नहीं है, आपको सुंदर दिखा सकती हैं। आजकल वी आर ब्लेस्ड के इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं जो आपकी स्किन को नरिश भी करती हैं, साथ साथ में सुंदर भी दिखाती हैं।
पर कुछ कुछ चीज़ों को अगर हम ध्यान रख लें तो हम अपनी ब्यूटी को मेंटेन भी कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि आप जो मेकअप सेलेक्ट कर रही हैं, आप वो चीज़ें सेलेक्ट करिए जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हो, आपकी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप टिंटेड मॉइस्चराइजर्स इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप मूव इस्तेमाल कर सकती हैं बेस के जगह। सेकेंड चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप अपना मेकअप जो है वो जल्दी जल्दी डिस्कार्ड करिए। अगर आपका फाउंडेशन है, आपको 2 से 3 महीने में डिस्कार्ड कर देना चाहिए। लिपस्टिक आपको 3 महीने में डिस्कार्ड कर देने चाहिए। जितने भी पाउडर बेस हैं वो 6 महीने से लेकर 1 साल तक चल सकते हैं। और अगर किसी भी चीज़ में स्मेल आ रही है, आप उसको उसी वक्त फेंक दीजिए, उसको ना इस्तेमाल कर लिए अपने फेस के ऊपर। थर्ड चीज़ मैं ये बोलूँगी कि आप जो भी ब्रशेस लगा रही हैं वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, या अगर आप हैंड्स के साथ मेकअप करती हैं तो उसको भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हाइजीन का ध्यान ज़रूर रखिए। एंड चौथी चीज़ जो है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि मेकअप लगाए और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको किस तरह से आप रिमूव कर रही हैं। आप जब भी सोती हैं तो उसको अच्छे से रिमूव करिए। क्लिनजिंग मिल्क अवेलेबल है, क्लिनजिंग मिल्क से, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे मेकअप्स हैं जो वाटर से नहीं उतरते हैं, उनको आप क्लिनजिंग मिल्क से रिमूव करिए, या फिर बेबी ऑयल से या ऑलिव ऑयल से रिमूव कर सकती हैं। और उसके बाद फिर भी फेस वॉश ज़रूर करिए, क्योंकि जो एक्सेस ऑयल है या क्लिनजिंग मिल्क है उसको डिपॉजिट ना होने दीजिए अपने फेस के ऊपर, वो भी रिमूव करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। और सोनल एक दर्शक है सहारनपुर से। सोनल जी, आप भी सवाल कीजिए। सोनल, अगर आवाज पहुंच रही तो सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, सवाल कीजिए सोनल। मैम, मेरी स्किन जब मैं वॉश करती हूँ थोड़ी देर तो ठीक रहती है, मैम आफ्टर सम टाइम मैम स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, बिल्कुल ब्लैक हो जाती है मैम। तो मैम ऐसा कुछ बताइए कि मतलब कम से कम 6 से 8 आवर तक तो स्किन थोड़ी ठीक रहे मैम, वो एकदम ही ब्लैक हो जाती है। हाँ जी, एक्चुअली फर्स्ट थिंग मैं आपको बोलूँगी कि जो आप यूज़ कर रहे हैं फेस वॉश, वो अपने स्किन के हिसाब से यूज़ करिए। जिसके ऊपर भी लिखा हुआ है डीप क्लेंस, आप वही फेस वॉश अपने लिए यूज़ करिए, या फिर लिखा हुआ है ऑयली स्किन, उसके लिए वही फेस वॉश अपने लिए चूज़ कीजिए। सेकेंडली, आप जब फेस वॉश कर लेती हैं तो आजकल एस्ट्रिंजेंट अवेलेबल हैं। एस्ट्रिंजेंट क्या करते हैं, आपके फेस से जो ऑयल है उसका सिक्रीशन कम करते हैं, साथ ही साथ आपके पोर्स को नरिश भी करते हैं और स्मॉल करते हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे कर करके आपको इसका जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे दिखाई देगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके पोर्स स्मॉल होते जाएंगे तो आपका जो ऑयल सिक्रीशन है वो भी कम हो जाएगा ओवर द टाइम, एंड आपके जो स्किन में जो डार्कनेस है वो कम दिखाई देने लगेगी। यानी कि थोड़ा पेशेंस रखिए। और एक और दर्शक है पूजा जयपुर से। पूजा जी, आप भी सवाल कर सकती हैं। हाँ जी मैम, मेरे फेस पे ना पिगमेंटेशन के निशान हो गए हैं। हाँ जी। और जो पिंपल्स के भी निशान है, इसलिए ये मैं एक तो ये जानना चाहती थी, क्या ये पिगमेंटेशन के निशान चले जाते हैं पूरी तरह से, और दूसरा इसके लिए मैं क्या करूँ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। से पिगमेंटेशन एक्चुअली दोनों तरीके से ही जाएगी। आप टॉपिकली मैं आपको बोलूँगी कि आप ये लगाइए, उससे इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन पूरी तरह से वो नहीं जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम अंदर से है। आपको अपना अंदरूनी इलाज, जो रूट कॉज है, उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी मैं आपको बोलती हूँ कि आप सबसे पहले अपना हार्मोन लेवल चेक कराइए, साथ ही साथ अपना जो ब्लड प्रोफाइल है वो ज़रूर चेक कराइए, क्योंकि यूजुअली ये होता है पोटेशियम या फिर आयरन की कमी की वजह से आपको पिगमेंटेशन दिखाई देती है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। पिगमेंटेशन यूजुअली तब आती है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, या फिर आपकी जब पीरियड्स अब नॉर्मली चल रहे हैं, या फिर आपका मेनोपॉज आने वाला है, तब आपको दिखता है कि पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो उसकी जो लेवल है उसको हमें बैलेंस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हमारा पैक्स या मैं आपको स्क्रब्स बोलूँ उसको लगाना। लेकिन अगर आपको टेम्परेरी रिलीफ चाहिए और उसको आप थोड़ा कम करना चाहते हैं, क्योंकि बैलेंस करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है, तो उसके लिए जो कच्चा पपीता है बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। आप कच्चा पपीता घिस सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा नींबू का रस
एंड साथ ही साथ अगर आप एक दिन पहले दाल, कोई भी दाल आप भिगो के रख सकते हैं, उसके बाद उसको पीस लीजिए। यानी कि जो तमाम तरीके हैं इनको किया जा सकता है। बहरहाल इशिका, बहुत समय की पाबंदी है हमारे साथ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वैसे आपने बहुत टिप्स दिए हैं, बहुत सारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। उम्मीद है सभी को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इशिका, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में। थैंक यू सो मच। तो जी ले जरा में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।